नमस्कार प्रिय बच्चों। पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में। इस वीडियो में हम एक उदाहरण की सहायता से आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से काई स्क्वायर की गणना की जाती है और जो भी आपकी प्रक्रिया है काई स्क्वायर को ज्ञात करने की, टेस्टिंग की, उसको हम इस उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इस चित्र में सबसे जो ऊपर है वो सबसे ऊपर एक उदाहरण दे रखा है, कास्टिंग वोट इन लोकल इलेक्शंस, हाउस ओनर। तो इस प्रकार से एक टेबल दे रखी है। उस उदाहरण की सहायता से, इस उदाहरण की सहायता से हमें काई स्क्वायर इसका ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो भी आपको उदाहरण में दी गई है, ये जो टेबल आपको उदाहरण में दे रखी है, 100, 50, 150, 200, 150, 350 और इनका टोटल 300, 200, 500। तो ये जो आपको टेबल दी गई है ये हमारी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है, अर्थात ये फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है। जो भी आपकी ज्ञात हैं, पहले से ज्ञात हैं, ये सभी फ्रीक्वेंसी आपकी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी होती हैं। तो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई हैं। अब हमें इन्हीं ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी की सहायता से, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी को हम FO के माध्यम से यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। अब हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी अर्थात FE यहाँ पर हमें ज्ञात करनी है। तो FO आपको दी हुई है उदाहरण में, उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमें FE ज्ञात करनी है। FE ज्ञात करने के लिए हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि FE ज्ञात करने का जो सूत्र है वो है आपका A गुणा B अपॉन N। तो जो पिछला जो वीडियो था उसमें हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने का एक अलग सूत्र दे रखा था, E बराबर RT गुणा CT अपॉन N। RT यानी कि रो का टोटल, CT अथवा कॉलम का टोटल, अपॉन N। तो रो का टोटल और कॉलम का टोटल अपॉन N करेंगे तो वो आपका एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ज्ञात हो जाती है। जैसे सबसे पहले उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, जैसे आपने ये देखोगे कि भाई एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में सबसे ऊपर आपका 90 आ रहा है। तो 90 क्यों आया, कैसे आया? यहाँ पर आप देखिए, इसी कॉलम में जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी वाला ये जो कॉलम है 90 वाला, इसमें क्या है यहाँ पर 100। तो 100 वाले कॉलम का सबसे पहले रो का टोटल और कॉलम का टोटल हमें दोनों चीज़ देखनी है। तो कॉलम का टोटल तो यहाँ पर 300 है और रो का टोटल यहाँ पर 150 है। 100 वाला जो हमारा कॉलम है, इस 100 वाले में नीचे का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 100 की सीध में, वो आ रहा है आपका 300। और 100 की सीध में जो बगल का टोटल आ रहा है वो आ रहा है आपका 150। अर्थात 100 के कॉलम में कॉलम का टोटल 300 और 100 के कॉलम में रो का टोटल 150। तो अब आप इस वैल्यू को फॉर्मूले में रखोगे, 300 गुणा 150 अपॉन N। N कितना है? सब का टोटल। तो ये आ रहा है आपका 500। ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी में देखिए आप, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी में 100 के नीचे का टोटल 300, 100 के बगल का टोटल 150 और इन सब का जो योग है जिसे आप N के नाम से प्रदर्शित कर रहे हो वो है आपका 500। तो 300 गुणा 150 अपॉन 500 बराबर 90। तो 90 हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के उसी कॉलम में लिखा है जहाँ पर आपने ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी में 100 लिखा हुआ था। अब 90 के नीचे 210 आ रहा है। आप देखिए 210 कैसे आया? 100 के नीचे क्या कॉलम था ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी में? 200। 200 का लाइन का टोटल आ रहा है आपका 350 और 200 के नीचे जो रो का कॉलम है वो आ रहा है आपका 300। तो 350 गुणा 300 अपॉन 500। इसी प्रकार से जो अल्फ़ा वाला जो कॉलम है, ये तो ए वाले कॉलम थे, अब अल्फ़ा वाले कॉलम में 50 है। 50 की सीध में जो रो का कॉलम है वो आपका आ रहा है 150 और 50 की सीध में जो कॉलम का टोटल है वो आ रहा है आपका 200। तो 150 गुणा 200 अपॉन 500। इसी तरह से 150 के लिए 350 गुणा 200 अपॉन 500। तो इस प्रकार से 100, 200, 50 और 150 के स्थान पर इनकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम ज्ञात करते हैं। तो वो आ गई आपकी 90, 210, 60 और 140।
तो ये आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इन्हीं की यहाँ पर ज्ञात हो जाती है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने के पश्चात आप ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एफ ओ के कॉलम में लिख देंगे और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी एफ ई के कॉलम में यहाँ पर हम लिख देते हैं काई स्क्वायर की गणना करने के लिए। तो एफ ओ हमारे सामने है 100, 200, 50, 150 और एफ ई हमने इनके स्थान पर ज्ञात कर लिए। 100 के स्थान पर 90, 200 के स्थान पर 210, 50 के स्थान पर 60 और 150 के स्थान पर 140। तो एफ ओ और एफ ई सब एक दूसरे की सीध में लिखना है कि भाई कौन सी तो ऑब्जर्व है और कौन सी उसकी सीध में उसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है। तो एफ ओ और एफ ई के यहाँ पर हमने 2 कॉलम बना लिए। अब जो नेक्स्ट कॉलम है वो है एफ ओ माइनस एफ ई स्क्वायर और एक और कॉलम है एफ ओ माइनस एफ ई अपॉन एफ ई स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये गणना करने के पश्चात आपका जो काई स्क्वायर है वो काई स्क्वायर की गणना यहाँ पर हो जाती है। काई स्क्वायर बराबर 3.9682। इसमें थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक थी बुक में, आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। एफ ओ माइनस एफ ई स्क्वायर अपॉन एफ ई में 2 जो ये मैंने गोले लगा रखे हैं यहाँ पर ये 100 अपॉन 90 है और एक में 100 अपॉन 60 है। ठीक है, और काई स्क्वायर निकालने के पश्चात हम फाई की वैल्यू ज्ञात करते हैं। ये जो आपका निशान है नीचे नीचे वो है आपका फाई का। तो फाई ज्ञात करने के लिए फाई का जो फॉर्मूला है वो है आपका अंडर रूट काई स्क्वायर अपॉन एन। काई स्क्वायर आपने ज्ञात कर लिया 3.9682 अपॉन एन आपका 500। तो फाई की जो वैल्यू है वो फाई की वैल्यू आ गई यहाँ पर 0.0891। तो इस प्रकार से काई स्क्वायर ज्ञात करने के लिए जो आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी से जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने का जो तरीका है केवल उस पर ध्यान देना है। उसके बाद में काई स्क्वायर को आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। धन्यवाद।